पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात का मुस्तकबिल शकूक व शुबहात का शिकार। पीटीआई रहनुमाओं के बदलते बयानात ने चकरा दिया। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान करने वाले बैरिस्टर गोहर ने आज फिर पटरी बदल ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले कहा बानी ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, फिर कहा अगर हुकूमत आज कमीशन बनाती है तो हम बानी से गुजारिश कर सकते हैं। स्पीकर ने इजलास बुलाया तो शिरकत से इनकार का नया बयान दाग दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ये खुद बैठकर चाय शाय पी ले, पीटीआई अब मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर के लहजे में तलखी आ गई। कहा बानी के कहने पर मुज़ाकरात का अमल बंद किया, अब सिविल नाफरमानी में शिद्दत लाएंगे, में एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ये थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए, ये अगर मगर से निकले। और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए 28 तारीख को बैठा हमारे साथ, एक दिन एक कहते हैं, दूसरे दिन कोई और बात कहते हैं। उनके इस खेल का जिसमें कोई यकीन नहीं है उसका हिस्सा नहीं बन सकता। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने शिरकत की तस्दीक कर दी। कहा हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, जब एक तरफ से खत्म हो गए तो क्या दीवारों से बातें करें। तहरीक इंसाफ जो बात करना चाहती है वो स्पीकर से करे, अगर वो इजलास में आते हैं तो कमीशन और दीगर मसाइल पर बात होगी। शिकवा किया अचानक जेल का फाटक खुलता है और एक साहब मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर देते हैं। हमने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात के लिए 42 रोज इंतजार किया, उन्होंने हमारे जवाब का एक हफ्ता भी इंतजार नहीं किया। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ बोले जुडिशल कमीशन का कुछ निकलना होता तो अब तक निकल चुका होता। अली अमीन गंडापुर का एतराफ़ी जुर्म है कि हमारे लोगों ने गुमराही में गलत किया। बानी पीटीआई की रिहाई के सवाल पर बोले आपको पता होगा कि वो कब बाहर आ रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी करेंगे। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है, कोई और करेगा तो हम मानेंगे, ना कोई और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आता है तो ब्रादर जजेस को मुश्किलात नहीं आसानियां पैदा करनी चाहिए। पैका तरमीमी एक्ट पिछले कानून से बेहतर है, मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत कर ली जाती तो बेहतर होता। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी जगह कायम व दायम है। न्यूक्लियर असासे और मिसाइल टेक्नोलॉजी जुल्फिकार अली भुट्टो का तोहफा और बेनज़ीर भुट्टो की अमानत है। पीपल्स पार्टी कभी भी उन पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगी। पीटीआई और जेयूआई में राबते बहाल। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता, अगले हफ्ते मुलाकात पर इत्तफाक। असद कैसर बोले मौलाना फजल रहमान से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई, मुलाकात में मजीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 4 बिल कसरत राय से मंजूर, 4 बिल मौखर कर दिए गए। मुश्तरका इजलास के दौरान पीटीआई का शदीद एहतजाज, बानी चेयरमैन को रिहा करो के नारे, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। अरकान प्लेकार्ड्स उठाकर ऐवान में पहुंचे। स्पीकर ने एहतजाज के बावजूद कार्रवाई जारी रखी। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल, दरामदात और बरामदात कंट्रोल एक्ट में तरमीम का बिल, कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। ओपोजिशन के नामंजूर के नारे। मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। सवा घंटे ताखीर से शुरू होने वाला इजलास सिर्फ 18 मिनट जारी रहा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान मुतनासिब पैका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का प्रेस गैलरी में एहतजाज, काली पट्टियां बांधकर ऐवान में आमद। इजलास खत्म होने के बाद सहाफियों का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर पैका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई का सहाफियों से इजहार यकजहती। उमर अयूब बोले मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लग चुका है, 26वीं तरमीम के बाद अदालतें भी कंट्रोल हो चुकी। शिबली फराज ने कहा 2 सालों में अवाम के मफाद के लिए कोई कानून नहीं बना, पैका एक्ट के तहत सोशल मीडिया का कारोबार तबाह हो जाएगा। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फाल होने का इम्कान पैदा हो गया। पीटीआई ने चेयरमैन के लिए 5 रुकनी पैनल पेश कर दिया। हुकूमती चीफ व्हिप के खत पर ओपोजिशन का फौरी जवाब। जुनेद अकबर खान, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, ख्वाजा शिराज मोहम्मद महमूद और उमर अयूब के नाम दे दिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इंतखाब के लिए इजलास जल्द तलब कर लिया जाएगा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान के वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल शुरू ना हो सका। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। इख्तिलाफ की सूरत में 3-3 नाम कमेटी को भेजे जाएंगे। इत्तेफाक और इख्तिलाफ के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत नई तैनाती तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस चैलेंज कर दिया। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच बना दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच के सरबरा मुकर्रर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस पर फैसला महफूज किया था। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालती दायरा इख्तियार पर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला के दलाइल। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा, आपको दलाइल देना होंगे कि इलेक्शन कमीशन अगर इस्लामाबाद में है तो क्या सिर्फ दरख्वास्त इस्लामाबाद में ही दायर हो सकती है। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। कहने की जी सुई गैस की और गैस की जो है लोड शेडिंग है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। लोड शेडिंग है ही नहीं, गैस है ही नहीं। लोड शेडिंग तब होती है जब कोई चीज आ रही है और फिर थोड़ी देर के लिए जाती है। वफाकी हुकूमत पे फर्ज है कि जहां पे गैस की पैदावार जहां हो रही है वहां पे गैस की सप्लाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपने वो चीज प्रोवाइड करनी है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप वहां के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। सिंध में गैस मौजूद ही नहीं, लोड शेडिंग कहां से होगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का एक बार फिर विफाक से गैस की बिलातातुल फराहमी का मुतालबा। सूबाई वजीर ने कहा, आइन कहता है जहां से गैस निकले वहां पहले दो। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आइन पर अमल दरामद करे। गैस की लोड शेडिंग सूबे से ज्यादतियों का तसलसल है। शहरों में भी लोग सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बदकिस्मती से गैस सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया गया। MQM भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। हमारे साथ मिलकर गैस का मुकदमा लड़े। पंजाब हुकूमत का निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शहरियों को निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला का निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहा, निगहबान रमजान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना पसंद नहीं। रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। मेरा शुमार मकरन डिवीज़न BRA के अहम कायदीनों में होता है। तंजीम के अयाम में बलोच कौम की महरूमियों पर काफ़ी डिस्कशन किया करते थे, तो वहाँ से मेरा जहनसाजी शुरू हुआ। उसी दौरान की बात है, हम दोनों ग्रुप में लेकर कलात की तरफ रवाना हुए। वहाँ ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद मकरान में BRA फ़ाल हो गया। BRA के फ़ाल होने के बाद रियासत पाकिस्तान और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गैर मुल्की एजेंसियां बलूचिस्तान में घिनौना खेल खेल रही हैं। दुश्मन ममालिक पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। नाम निहाद आज़ादी की तहरीकें गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। मजीद दहशतगर्द कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं। हुकूमत वापस आने वालों के लिए राह हमवार करे। सूबाई वजीर ज़हूर अहमद बलेदी ने कहा, हुकूमत हथियार डालने वालों का खैर